जय हिंद साथियों अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की नई रिक्रूटमेंट को लेकर के। देखिए साथियों, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि 2024 में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? तो भैया एक ही कारण है, आप लोग का इलेक्शन। इस साल आप लोग का जो है कैलेंडर भी जारी किया गया है रेलवे का कि हाँ भैया हर एक महीने में इस मंथ में आप लोग का ये पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। तो हम आप लोग को बता दें साथियों, ऐसा होने का जो संभावना है ना भैया वो है 50%, सिर्फ 50%। आप लोग बोलिएगा क्यों? तो बता दें साथियों, ये हर एक साल नौकरी का वादा तो किया जाता है सरकार के द्वारा, बट जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है भैया सरकार अपने वादे भी भूल जाते हैं। तो यहां पर हम आप लोग को बता दें, जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोग को अभी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जो है मत गवाइए, उसको जो है पकड़ बनाइए, उसको एम बनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए साथियों। तो चलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं जो अभी आप लोग की एनटीपीसी की कुछ ही दिनों में फॉर्म अप्लाई होने वाला है उसके बारे में। आप लोग को अप्लाई डेट भी बतलाएंगे जो कि मेंशन कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। उसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने पेमेंट आप लोग को देने पड़ते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एक तरह से बोले तो फुल इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए साथियों सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं साथियों। देखिए योग्यता, सबसे पहले आता है योग्यता, क्योंकि साथियों समझ लीजिए अगर जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो आप लोग के पास है ही नहीं तो आगे नोटिफिकेशन देख करके फायदा क्या। तो सबसे पहले योग्यता समझिए क्या चाहिए आप लोगों के लिए। तो 12 में पास चाहिए भैया, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, और आप लोग का ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट। इन दोनों पोस्ट पर आप लोग का अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आती है दोनों क्वालिफिकेशन के लिए। अगर 12 पास है फिर भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए 6 पोस्ट पर वैकेंसी आती है। ग्रेजुएशन के लिए भैया टोटल 8 पोस्ट पर वैकेंसी आती है। टोटल आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। आराम से देखिए वीडियो को पूरा अंत तक, फुल इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगी साथियों। अब समझिए ये तो हो गया आप लोग की योग्यता 12 और ग्रेजुएशन। अब उसके बाद आता है आप लोग का एज क्राइटेरिया। तो एज साथियों आप लोग का 12 के लिए 18 से 30 जनरल के लिए 12 का बतला रहे हैं, ठीक है। जनरल के लिए 18 से 30, ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी एसटी के लिए 18 से 35, ये क्राइटेरिया 12 वालों के लिए है। ग्रेजुएशन की अगर यहीं पर हम लोग बात कर ले तो 18 से 33 ग्रेजुएशन जनरल के लिए, 18 से 36 ओबीसी के लिए, 18 से 38 एससी एसटी के लिए ग्रेजुएशन वालों के लिए एज क्राइटेरिया रहता है साथियों। ये आप लोग यहां पर समझ गए एज क्राइटेरिया। इसके साथ अलग से आप लोग को जो है यहां पर 3 साल का और भी छूट दिया जाएगा ड्यू टू कोरोना के कारण आप लोग को 3 साल का और भी एक्स्ट्रा छूट इसमें दिया जाएगा साथियों। यानी कि अगर आप लोग का 18 से 30 अगर भैया एज आप लोग का 31 भी हो गया है और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का छूट मिलेगा। यानी कि आप लोग का 18 से 33 यहाँ पर 18 से 34 यहाँ पर जनरल के लिए ही हो जाएगा। सभी में यहाँ पर 3-3 साल बढ़ा लीजिएगा, आप लोग का इतना छूट देगा सरकार, क्योंकि अभी एलपी में भी दिया, टेक्नीशियन में भी दिया है, सभी में दिया है, आरपीएफ में भी दिया है, ठीक है। अब समझिए फी क्या लगेगा। तो फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी एसटी फीमेल के लिए 250, ये आप लोग का फी लगता है। एग्जाम दीजिएगा तो इसमें 400 रुपए जो है वापस और इसमें 250 के 250 रुपए वापस हो जाते हैं साथियों। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पर सिलेबस समझाएंगे हम आप लोगों को। देखिए मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से भी साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा और ये आप लोग का पूरा पैटर्न हम यहाँ पर समझा देंगे। सबसे पहले एक आप लोग बात समझ जाइए, अगर आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारे पास मैसेज आता है कि भैया कोई बेस्ट बुक बतलाइए। तो ये आप लोग स्क्रीन पर एक बुक देख रहे होंगे जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। सामान्य अध्ययन के लिए बेस्ट बुक है ये आप लोगों का साथियों। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज सारा जो है बुक में अंदर दे दिया गया है, जैसे मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, एशियंट हिस्ट्री से हो गया, सभी आप लोग का टॉपिक वाइज ऐसे ही देखने को मिलेगा जो कि पूरा बुक में मेंशन है। उसके साथ साथ अगर आप लोग आरपीएफ में भी फॉर्म को फिलअप किए हैं, फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए तीनों बुक देखने को मिलेगा जो कि मैथ, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के लिए स्पेशल निकाला गया है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। बाय कर सकते हैं आप लोग, बेस्ट बुक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों। आगे समझिए इसमें अब साथियों 12 वालों के लिए कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आती है। जैसा मैंने बोला कि 6 पोस्ट पर वैकेंसी आती है, बट वो पोस्ट कौन कौन सी है उसको समझ लीजिए। तो देखिए पोस्ट आप लोग का 12 के लिए जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, टीसी है, टीटीई है, सीसी है, उसके बाद भी जूनियर टाइम कीपर की है, अकाउंट क्लर्क कॉम टाइपिस्ट की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बता दें साथियों जो टीसी की आप लोग की पोस्ट होती है वो हो गया भैया ट्रेंस क्लर्क।
आप लोग का जैसे टिकट वगैरह जो चेक होता है वो भैया इन्हीं का काम रहता है। टीटी हो गया भैया, जैसे आप लोग जैसे टिकट किए होंगे स्लीपर वगैरह में, तो उन लोग जैसे आता है सब ना, सिर्फ आप लोग का टिकट चेक करता है कि हाँ भैया जैसे ये सीट है किसके नाम पर अलॉट है, तो सिर्फ वो आप लोग का सीट चेक करता है। वो हो गया आप लोग का भैया अलग अलग, मतलब सभी का कार्य रहता है। ऐसा नहीं कि टीसी का एक ही नहीं होता है, टीटी का भी एक ही नहीं रहता है, सभी का अलग अलग कार्य रहता है। समझ गए? अब ये तो हो गया 6 पोस्ट आप लोग का जो है 12 के लिए। बेस्ट पोस्ट इसमें कौन रहेगा? तो टीसी का रहता है भैया, इसमें ज्यादा भीड़ होता है। उसके बाद टीटी का रहता है भैया, इन दोनों में जो है सबसे ज्यादा भीड़ होता है 12 वालों के लिए। अब समझिए ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन से पोस्ट है। तो स्टेशन मास्टर जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएम भी बोलते हैं। गुड्स गार्ड यानी कि जीजी, इसमें भी भैया सबसे ज्यादा भसड़ होता है। और क्यों होता है ये भी कारण बतला दे, तो इन चारों में जो है भाई टाइपिंग नहीं मांगता है और बेस्ट पोस्ट भी है, अच्छा खासा पेमेंट भी देखने को मिलता है। गोस्ट गार्ड हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, यहां पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, सीनियर टाइम कीपर की हो गई, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हो गई, उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हो गई, कमर्शियल अप्रेंटिस की भी यहां पर पोस्ट, यानी कि टोटल कहे तो 8 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलती है। सबसे बेस्ट अगर बोले तो टीसी में ज्यादा भीड़ होता है, टीटी में होता है, एसएम में यानी कि स्टेशन मास्टर में, और जीजी यानी कि गुड्स गार्ड में, यानी कि इसी चारों में जो है सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है। साथियों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पर समझा दें इनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है एनटीपीसी का। तो देखिए चाहे आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करें, सिलेक्शन प्रोसेस सभी का सेम ही रहता है। समझ गए? पोस्ट प्रेफरेंस देना रहता है। अगर आप लोग चाहें तो दोनों में भैया अप्लाई कर सकते हैं, बस आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस जो है अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कि स्टेशन मास्टर को हम लोग सबसे 1 नंबर पर रखें, तो 1 नंबर पर स्टेशन मास्टर रख दीजिए, 2nd नंबर पर अपना भैया टीटी रख दीजिए, टीसी रख दीजिए, ऐसे आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिएगा जब फॉर्म अप्लाई होगा। तो अब समझिए साथियों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें आप लोगों का। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले CBT 1 एग्जाम होगा, सभी पोस्ट के लिए होगा। CBT 2 का एग्जाम होगा, ये भी सभी पोस्टों के लिए भैया। CBT 2 यानी कि 2 आप लोग का यहाँ पर एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का फॉर्म आप लोग का होता है साथियों। 3rd नंबर पर आता है आप लोग का टाइपिंग होगा। टाइपिंग भैया नॉट फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि सभी पोस्ट के लिए आप लोग का टाइपिंग नहीं रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग रहता है, जिसका हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी प्रोवाइड करा दिए हैं, जिस वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि एनटीपीसी में कौन कौन सा पोस्ट जो है टाइपिंग के लिए है, कौन कौन सा पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग वाला है। तो आप लोग वीडियो को जाकर के वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों, जिसमें आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा कौन कौन सा पोस्ट टाइपिंग है, कौन कौन सा पोस्ट नॉन टाइपिंग है। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा टाइपिंग। उसके बाद मेडिकल डीबी, और उसके बाद भैया आप लोग का आ जाएगा ज्वाइनिंग। समझ गए? चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं CBT 1 यानी कि जो पहला आप लोग का एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो CBT 1 में आप लोग का सिलेबस जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। सबसे पहले 1/3 का, इसे ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट का टाइम आप लोग को दिया जाएगा, और 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखें। अब उसके बाद आता है मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आप लोग का पूछेगा साथियों। ये तो हो गया CBT 1। अब आता है हम लोग का CBT 2। तो CBT 2 को अगर आप लोग समझिएगा तो इसमें भी भैया आप लोग का सबसे पहले निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहता है साथियों। इसमें देखिए साथियों टोटल यहां पर तो मिस हो गया है, बट हम आप लोगों के लिए बतला दे रहे हैं। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, टाइम आप लोग को सेम मिलेगा 90 मिनट का ही, यानी कि सिर्फ यहां पर क्वेश्चन का संख्या बढ़ गया है 20। सिलेबस आप लोग का सेम रहने वाला है। यहां पर जो है मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से ही पूछेगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। मैथ से सिर्फ क्वेश्चन यहां पर 35 हो गया, रीजनिंग से 35 हो गया, और जीके जीएस से 50, यानी कि सिलेबस सेम है, सिर्फ यहां पर क्वेश्चन का संख्या को बढ़ा दिया गया है। ये दोनों हो गया साथियों। अब आता है आप लोग का 3rd नंबर पर टाइपिंग, जो कि सभी पोस्ट के लिए नहीं है, बट हम आप लोग को टाइपिंग भी बतला दें। तो टाइपिंग को समझ लीजिए हमारे छोटे भाई कि टाइपिंग का स्पीड आप लोग का क्या मांगता है। तो टाइपिंग के लिए अगर आप लोग जो है हिंदी में देते हैं, हिंदी में, तो हिंदी में भैया आप लोग का 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड ये नहीं पाएगा क्या यार। चलिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए टाइपिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसको समझ लीजिए 30 वर्ड पर मिनट जो है आप लोग का हिंदी के लिए मांगेगा। इंग्लिश की अगर हम लोग बात कर ले तो इंग्लिश में आप लोग का 35 वर्ड पर मिनट यहां पर इंग्लिश के लिए टाइपिंग मांगेगा साथियों, इसे समझ लीजिए।
ये हो गया आप लोग का टाइपिंग। उसके बाद मेडिकल तो भैया आयोग ही लेगा, डीवी भी आप लोग का भैया आयोग ही लेगा। तो ये सब तो आप लोग को नॉर्मली मालूम है। मेडिकल में फॉर्मूला आप लोग का चेकअप होगा, डीवी में आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि टोटल आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक होता है। उसके बाद भैया ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो आप लोग का जो फुल इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा दिए साथियों। अब आती है बात कि अप्लाई कब होगी ये फॉर्म। तो साथियों जब रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में ये आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा। इसमें अब आप लोग को हम बतला दें तो यहां पर जुलाई के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म अप्लाई होगा साथियों, इतना कंफर्म है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक से आप लोग का फॉर्म अप्लाई चलने वाला है, अगस्त तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। 1 मंथ का टाइम मिलता है आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो चलिए साथियों, ये हो गया आप लोग का फुल इंफॉर्मेशन। सैलरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 12 वालों के लिए सैलरी जो है हमारे दोस्त लगभग साथियों हर एक पोस्ट के लिए 30,000 प्लस ही देखने को मिलता है। और जो भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है सभी में आप लोगों को 50,000 प्लस ही पेमेंट देखने को मिलेगा साथियों। सैलरी हो गया, सिलेबस हो गया, आप लोग का अप्लाई कब होगा, योग्यता, एज, क्वालिफिकेशन, फुल इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया साथियों। अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। छोटे भाई आप लोग से आग्रह है हमारे मित्र, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।